हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस ऑफ जनवरी 2020, जो कि बहुत सारे एमबीए एग्जाम्स में आता है, लाइक जैट, सी मैट, टिस एक्सेट्रा एंड मैनी गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन से। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेज इन जनवरी देख लेते हैं। ओके, जनवरी 1 को DRDO डे होता है, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स जो रिसर्च होती है, डेवलपमेंट होता है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, उसका डे कब मनाते हैं हम? जनवरी 1 को। जनवरी 9 को हम वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं। लाइक एज यू नो, हिंदी अपनी नेशनल लैंग्वेज है। सो हिंदी को इंडिया में ही नहीं, बाहर देश में भी अवेयर करने के लिए, उसको उसकी अवेयरनेस इंक्रीज करने, उसकी लैंग्वेज जो है हिंदी को सबको अवेयर करने के लिए हम जनवरी 9 को वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। जनवरी 12 को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे। यूथ को प्रोत्साहित करने के लिए, यूथ को इन्वॉल्व करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ में, सो दैट मीन्स एज यू नो, यूथ ही अपकमिंग अपने फ्यूचर के ये हैं। सो उनके प्रोत्साहित करने के लिए हम जनवरी 12 को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। जनवरी 24 को हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। जनवरी 25 को बहुत इम्पॉर्टेंट दो डेज सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज़ फर्स्ट नेशनल वोटर्स डे। वोट करना सबका राइट होता है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वोट। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? जनवरी 25 को। सेकेंड जो है इम्पॉर्टेंट डे जनवरी 25 को ही है, दैट इज़ नेशनल टूरिज्म डे। वो कब मनाया जाता है? 25 को। मीन्स जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है अपनी, उसे इंडिया में फ्लरिश करने के लिए बाहर से टूरिज़्म आए एंड उनको भी अवेयर करने के लिए वी सेलिब्रेट नेशनल टूरिज़्म डे ऑन 25 जनवरी। उसके बाद रैंकिंग इंडेक्स। मीन्स बहुत सारे रैंकिंग होते हैं जहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंडीशंस देखे जाते हैं कि कौन सी कंट्रीज़ वो सब कंडीशंस फुलफ़िल कर रही है। सो रैंकिंग इंडेक्स में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो 142 है। इंडिया की 142 रैंक है फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में। फ्रीडम प्रेस इंडेक्स क्या बताता है? लाइक अपने नेशन में, मीन्स कोई भी नेशन में कितनी प्रेस को फ्रीडम है, न्यूज़, जर्नलिज्म, ये सबको कितनी फ्रीडम है, उस हिसाब से इंडिया की रैंक है 142 है। एंड टॉप पे जो कंट्री है वो नॉर्वे है। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स मीन्स यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस, एबिलिटी जो है कंपटीशन की, बहुत सारे रैंकिंग्स रहते हैं, वो सबको देखा जाता है। उसमें इंडिया की जो रैंक है 72 है। एंड टॉप पे जो स्टेट है वो स्विट्ज़रलैंड है। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है, उसमें ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसे कहा जाता है? लाइक आप जो चीज़ें डेवलप कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, उस पर आपको कितना मिल रहा है। मीन्स आपने कोई चीज़ें इन्वेंट की है, आपने कोई चीज़ें डेवलप की है, रिसर्च किया है, तो आपको उसका पेटेंट मिलना चाहिए, उसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। उसमें इंडिया का जो रैंक है वो 40th है एंड टॉप कंट्री है वो US की है। On which platform PM Narendra Modi launched a social media campaign in support of Citizenship Amendment Act? मतलब कौन से प्लेटफॉर्म में PM मोदी ने लॉन्च किया था सोशल कैंपेन इसके सपोर्ट में CAA के? तो वो प्लेटफॉर्म का नाम है ट्विटर। विच प्लेटफॉर्म इट इज़? ट्विटर। India's second private train, Tejas Express, will run between which two cities? मतलब इंडिया की सेकेंड प्राइवेट ट्रेन है जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस, वो कौन से दो सिटीज़ के बीच में रन करेगी? सो उसका नाम है मुंबई एंड अहमदाबाद के बीच में रन करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ह्यूमन रोबोट डेवलप बाय इसरो ने नया ह्यूमन रोबोट डेवलप किया है, उसका नाम क्या है? व्योम मित्र। व्हाट इज द नेम? व्योम मित्र। यू कैन सी दिस इन द फोटो। Which state topped in Swachh Sarvekshan 2020?
सो एक स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स निकला था, मीन्स कैंपेन हुआ था, उसमें क्लीनेस्ट सिटी इंदौर को पाया गया था। एंड बेसिकली 4 बार ये जीत चुका है एंड 3 बार इसे सीरीज में जीता है, तो इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट, विच ऐप RBI हैज़ लॉन्च टू हेल्प विजुअली चैलेंज टू आइडेंटिफाई करेंसी नोट। मतलब RBI ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, विजुअली चैलेंज लोग, मतलब जो नेत्रहीन लोग हैं, जो देख नहीं सकते, ब्लाइंड है, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है नोट्स को आइडेंटिफाई करना कि वो नोट कितने की है, 10 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ की, 1000 की। तो उनके लिए मनी ऐप लॉन्च किया है RBI ने। दिस इज फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। इससे आप उस नोट को स्कैन करना है और उससे आपको पता चल जाएगा कि वो नोट कितने की है, वो स्पीकर से बोल देगा। अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इज, मतलब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग में सबसे पावरफुल इंडेक्स कौन सा है, तो उसमें टॉप है जापान, मतलब जापान का पासपोर्ट वो सबसे पावरफुल है। एंड इंडिया का रैंक है उसमें 84th। Which state has declared to celebrate No Vehicle Day on first day of each month? मतलब हर एक महीने के फर्स्ट डे पे ऐसा कौन सा स्टेट है जो नो व्हीकल डे मनाएगा। मतलब हर महीने के फर्स्ट जो डे है वहाँ पे जो भी अपने जॉब पे जाते हैं वो लोग अपने खुद के व्हीकल से नहीं जाएंगे, बट वो प्राइवेट पब्लिक व्हीकल यूज़ करेंगे, अपने प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ नहीं करेंगे। एंड द फर्स्ट स्टेट टू बिकम इज टू डिक्लेयर दिस इज राजस्थान। राजस्थान फर्स्ट स्टेट बन गया है टू डिक्लेयर नो व्हीकल डे ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। हर मंथ के फर्स्ट डे पे नो व्हीकल डे राजस्थान मनाने वाला है। इंडिया विल बाई S-400 मिसाइल फ्रॉम विच कंट्री। सो इंडिया कौन सी कंट्री से S-400 मिसाइल बाय कर रही है? रशिया से बाय कर रही है। ठीक है। विच स्टेट बिकम वर्ल्ड्स वर्स्ट ट्रैफिक हिट सिटी। मतलब वर्ल्ड की सबसे वर्स्ट ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हिट सिटी कौन सी बनी है? बेंगलुरु है। ओके। एंड मुंबई जो है वो 4th रैंक पे है। इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड्स वर्स्ट ट्रैफिक हिट सिटी इज़ बेंगलुरु एंड मुंबई का रैंक 4th है उसमें। हु वन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020। सो आपको पता है टेनिस के इसमें टेनिस में आपका 4 गेम्स होता है, लाइक US ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विम्बलडन होता है एंड उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन। सो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल कौन जीता है? नोवाक जोकोविक। एंड वुमेन्स सिंगल सोफिया केनिन ने जीता है। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एम्प्लॉय वॉज सिलेक्टेड फॉर गगनयान मिशन। मतलब इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि एयरफोर्स है, नेवी फोर्स है, आर्मी है, तो उसमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन से 4 एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट किया है गगनयान मिशन के लिए? दैट इज इंडियन एयरफोर्स से सिलेक्ट किया हुआ है। हु बिकेम न्यू CEO ऑफ IBM। IBM का न्यू CEO कौन बना है? अरविंद कृष्णा। वेरी इंपॉर्टेंट, अरविंद कृष्णा बिकेम द न्यू CEO ऑफ IBM। विच ऑर्गेनाइजेशन नेम द ईयर 2020 एज नर्स एंड मिडवाइफ ऑफ द ईयर। ये एक क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है लाइक हु डिक्लेयर कोरोना वायरस एज पेंडेमिक। मतलब कोरोना वायरस को पेंडेमिक किसने डिक्लेयर किया? एंड 2000 को नर्स एंड मिडवाइफ डे किसने डिक्लेयर किया है? तो आंसर इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है 2020 को नर्स एंड मिडवाइफ डे। एंड पेंडेमिक, कोरोना वायरस को पेंडेमिक डिक्लेयर करने वाला भी WHO है। हु बिकेम फर्स्ट आर्टिस्ट, मतलब कौन फर्स्ट आर्टिस्ट बनी टू विन 4 अवार्ड्स। उसने 4 अवार्ड्स जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। 62nd एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स में आफ्टर, मतलब ये फर्स्ट आर्टिस्ट बनी है किसके बाद? क्रिस्टोफर क्रॉस के बाद। क्रिस्टोफर क्रॉस के बाद जो 1981 में जीती थी। ओके। उसके बाद ये फर्स्ट बनी है जिसने 4 अवार्ड्स जीता है। वो कौन है? बेले एलिस। बेले एलिस कौन से 4 अवार्ड्स जीते हैं? एल्बम ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एंड बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, बेले एलिस ने जीता है 4 अवार्ड्स, एल्बम, सॉन्ग, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एंड बेस्ट आर्टिस्ट। किसके बाद?
क्रिस्टोफर क्रॉस के बाद। हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मतलब इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? जनरल बिपिन रावत। मीन्स अभी ये 3 चीज़ें संभालने वाले हैं, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी के। ओके, सो ये पहले अपने पोस्ट से रिटायर होके अभी वो चीफ डिफेंस बने हैं। पहले वो क्या थे? आर्मी चीफ थे पहले वो। ये बिपिन रावत जो है वो पहले आर्मी चीफ थे, अभी वो क्या बने हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ओके, बिपिन रावत क्या बने हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। तो अभी इनकी पोजीशन कौन ले रहा है? जनरल मुकुंद नारावने, जनरल मनोज मुकुंद नारावने, ही इज टेकिंग द पोजीशन ऑफ बिपिन रावत। ओके, ये बने हैं अभी न्यू आर्मी चीफ। वेरी इंपॉर्टेंट, हु बिकेम द न्यू आर्मी चीफ? जनरल मुकुंद मनोज मुकुंद नारावने। विप्रो के सीईओ ने रिजाइन किया है। विप्रो सीईओ रिजाइन, व्हाट इज हिज नेम? मतलब विप्रो के सीईओ ने रिजाइन किया है, उनका नाम क्या है? अबिद अली नीमूचवाला। ये विप्रो के सीईओ थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस, मतलब कोरोना वायरस का फर्स्ट केस कौन से कंट्री में रिकॉर्ड किया है? ये तो सबको पता है, लाइक पेंडेमिक हो गया है, इसके वजह से लॉकडाउन हुआ है, सब लोग घर पे है, तो फिर किसकी वजह से, कौन सी फर्स्ट स्टेट कंट्री थी जहाँ पे कोरोना वायरस का केस रिकॉर्ड किया गया था? इट वॉज चाइना। ओके, विच सिटी विल होस्ट फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है, इसका फर्स्ट एडिशन जो है वो कौन सी सिटी होस्ट करेगी? भुवनेश्वर, विच इज़ इन ओडिशा। ओके, भुवनेश्वर होस्ट करने वाली है फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम, विच इज़ इन ओडिशा। हु वॉज ऑनर्ड विथ CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? मतलब CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे मिला था 2019 में? कृष्णा मचारी, श्रीकांत एंड अंजुम चोपड़ा। These 2 people have got CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। DRDO डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? ऑलरेडी हम देख चुके हैं, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं, हम मीन सेलिब्रेट करते हैं। 1 जनवरी को DRDO डे होता है। 107th इंडियन साइंस कांग्रेस विल बी हेल्ड इन, मतलब 107th इंडियन साइंस कांग्रेस वो कहाँ पे होगा? बेंगलुरु, दैट इज़ कर्नाटका का एक सिटी है, तो बेंगलुरु में 107th इंडियन साइंस कांग्रेस होने वाला है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप you liked it. Please like, comment, share and subscribe to the channel. Please don't forget to hit the bell icon to get the further notification.